जी बेटा, ये सैम्पल स्पेस अगर 1 कॉइन की होती है तो 1 कॉइन में क्या पॉसिबल रिजल्ट्स आ सकते हैं, हेड आ सकती है या टेल। अगर हमें 2 कॉइन्स की सैम्पल स्पेस बनानी पड़े तो 2 कॉइन्स में हम क्या करते हैं, 2 कॉइन्स की सैम्पल स्पेस बनाने के लिए सिंपली आप ये याद रखेंगे, जो 1 कॉइन की आपकी सैम्पल स्पेस है उसको एक बार हेड से मल्टीप्लाई कर दें, एक बार टेल से। अगर मैं इसको हेड से मल्टीप्लाई करती हूँ, इसके शुरू में हेड लगाती हूँ तो ये बन जाएगा हेड हेड, ये मैंने यहाँ लिख दिया। और इसके शुरू में हेड लगाती हूँ तो ये बनेगा हेड टेल, वो मैंने यहाँ लिख दिया। अब इसको हमने हेड से मल्टीप्लाई किया, अब टेल से मल्टीप्लाई करना। इसके शुरू में टेल लगाया तो ये टेल हेड, और इसके शुरू में टेल लगाया तो ये टेल टेल, तो ये 2 कॉइन्स की सैम्पल स्पेस बन गई। फिर देख लें कि हेड और टेल एक कॉइन की सैम्पल स्पेस बनी हुई थी, इसी को ही एक बार हेड से मल्टीप्लाई करें और इसी को ही एक बार टेल से। हेड से किया तो हेड 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 टेल यहाँ लिख दिया, टेल से किया तो टेल हेड टेल टेल यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब ये 2 कॉइन्स की बन गई। 3 कॉइन्स की बनानी है तो जो 2 कॉइन्स की बनी हुई है उसी को ही एक बार हेड से मल्टीप्लाई कर दें, उसी को ही एक बार टेल से मल्टीप्लाई कर दें। तो इसको जब हेड से मल्टीप्लाई किया इन सबको तो ये आया, ये ट्रिपल हेड बन जाएगा, यहाँ आ गया। ये हेड हेड टेल बनेगा, यहाँ आ गया। हेड टेल हेड बनेगा, यहाँ आ गया। इसके शुरू में हेड लगाया तो हेड टेल टेल यहाँ आ गया। अब ये चारों को हेड से मल्टीप्लाई कर लिया, अब चारों को ही टेल से मल्टीप्लाई करना है। इनके शुरू में टेल लगाई तो ये टेल हेड हेड बन गया। इसके शुरू में टेल लगाया तो टेल हेड टेल बन गया। इसके शुरू में टेल लगाया तो टेल टेल हेड बन गया, यहाँ पे लिखा। उसके शुरू में टेल लगाया तो ये ट्रिपल टेल बन गया। ये 3 कॉइन्स की सैम्पल स्पेस बन गई। ठीक है, इसी तरह अगर 1 डाई की सैम्पल स्पेस बनानी हो तो 1 डाई, एक लूडो के दाने में 6 रिजल्ट होते हैं। ठीक है, 1 to 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 डाई की हो गई। अब जब 2 डाई की बनानी है तो 2 डाई में हम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं गिनती लिख देती हूँ, 1 2 3 4 5 और ये 6, यहाँ पे भी लिख देती हूँ 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक हो गया। अब ये जो 1 1 है इसको मल्टीप्लाई किया, 1 2 को मल्टीप्लाई किया, 1 3 को मल्टीप्लाई किया। ये जो है ये मैंने आपकी आसानी के लिए लिखा है, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, इसी तरह 3 से, इसी तरह 4 से और इसी तरह 6 तक आपने लेके जाना। सही हो गया, ये आपकी 2 डाई की सैम्पल स्पेस है। अब आपको क्वेश्चन जो है वो किस तरह से दिया हुआ होता है, मैं आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ। क्वेश्चन आपको इस तरह से दिया हुआ होता है, लिखा हुआ होता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन टॉसिंग अ फेयर कॉइन। आपने सबसे पहले क्वेश्चन में ये देखना है कि आपको क्या पूछ रहा है वो, कि आपको किस चीज़ को टॉस करने के लिए कह रहा है। कॉइन की बात कर रहा है या डाई की बात कर रहा है। अब वो कॉइन की बात कर रहा है। अब वो कह रहा है कि कॉइन जो है वो टॉस हुआ है, लेकिन कितने कॉइन टॉस हुए हैं, आ फेयर कॉइन, तो एक फेयर कॉइन टॉस हुआ है, तो हम एक फेयर कॉइन की सैम्पल स्पेस बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम चेक करेंगे कि वो किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए कह रहा है। वो हेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए कह रहा है, तो हम देखेंगे कि हमारी सैम्पल स्पेस में हेड आ कितनी दफ़ा रहा है। एक दफ़ा आ रहा है, उसका मैं एक सेट बना लूँगी, उसका सेट का खुद अपनी मर्ज़ी से नाम रख लूँगी, A B C D जो भी। A मैंने इसका नाम रखा, इसकी प्रोबेबिलिटी, इसका फार्मूला बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A, नंबर इन A नंबर इन S। अब नंबर इन A में कितने नंबर हैं 1, और S में कितने नंबर हैं 2, तो बस यही इसका आंसर है। अब जब 2 कॉइन्स टॉस हुए हैं, 2 कॉइन्स के लिए मैंने सबसे पहले 2 कॉइन्स की प्रोबेबिलिटी बना ली। उसने कहा 2 कॉइन्स टॉस हुए हैं, प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, इन सब की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। ठीक है, अब मैंने 2 कॉइन्स की बात, मैंने देखा कॉइन की बात है और 2 कॉइन की है, तो मैंने 2 कॉइन की सैम्पल स्पेस बना दी। ठीक हो गया। अब उसने कहा है, पहले कहा है कि नो हेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, तो मैंने इस सेट का नाम रखा A और इस अपनी सैम्पल स्पेस में देखा कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसमें हेड नहीं है, तो सिर्फ ये एक ऐसा पॉइंट था जिसमें हेड नहीं था, मैंने वो लिखा। फिर मैंने इसका फार्मूला लिखा, नंबर इन A नंबर इन S, तो ये 4 पॉइंट्स हैं, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, तो ये 1 है, एक A में एक ही नंबर है 1, और ये कितने हैं टोटल 4, तो ये इसका आंसर हो गया। सही है। अब जो है सेकंड था नो टेल। अब इसमें से मैंने देखा कि टेल किस में नहीं है, सिर्फ ये एक ऐसा पॉइंट है जिसमें टेल नहीं है। फिर मैंने नंबर इन B नंबर इन S, इसका नाम B रखा सेट का, और इसका आंसर निकाल लिया 1/4। फिर C में वो कह रहा है कि थर्ड में 1 टेल किस में है, इसमें भी एक टेल है, इसमें भी एक टेल है, इसमें 2 टेल हैं, इसमें कोई भी टेल नहीं है, तो 1 टेल वाली हम प्रोबेबिलिटी जो है वो ले लेते हैं। इसमें भी एक टेल है, इसमें भी एक टेल है, तो ये C की प्रोबेबिलिटी क्या हुई 2/4। ठीक है।